हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज कॉन्सेप्ट देखा था। आज हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ही कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड देन कुछ और कॉन्सेप्ट्स है वो भी देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट इन अ साइक्लिक ट्रेपेजियम ABCD, AB is parallel to CD and CD minus AB is equal to 12 centimeter. Okay. AD is given as 10 centimeter and CD is to AB is given as 7 is to 3, and we have to find AC. Okay. It's a very simple question, ज़्यादा कुछ है नहीं, बट छोटा सा कॉन्सेप्ट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। जब भी वर्ड प्रॉब्लम रहता है तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। जैसे ही आपको पता चलेगा कि साइक्लिक ट्रेपेजियम है, हमें पिछले वीडियो में ही हम लोगों ने देखा था, पिछले क्लास में, जब भी कोई ट्रेपेजियम साइक्लिक होगा इसका मतलब वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारा ट्रेपेजियम कैसा है। हमारा ट्रेपेजियम एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में दोनों ऑब्लिक साइड इक्वल होता है, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी। अगर ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10 होगा। ये तो समझ में आ रहा है। नाउ ए बी और सी डी का रेशियो दे रखा है 7:3, तो इसका मतलब अगर ये 7x है तो ये कितना होगा, 3x होगा। और दोनों का डिफरेंस 7x माइनस 3x कितना दे रखा है, सी डी माइनस ए बी कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। सो सी डी है 7x, ए बी है 3x, ये 12 हो जाएगा। 4x 12 हो गया, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो 3 आ गई तो 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21, ये वैल्यू भी आ गया। नाउ हमें AC चाहिए, यानी ये डायगोनल का लेंथ चाहिए। सबसे पहले हम लोगों ने ट्रेपेजियम में पहले भी देखा था, ट्रेपेजियम में कंस्ट्रक्शन को हमेशा ध्यान में रखना है। तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये पॉइंट को अगर P मान लें, दिस पॉइंट इज Q, तो अगर AB 9 है तो PQ भी कितना होगा, 9 होगा। और टोटल CD कितना है, 21, 21 माइनस 9, 12 बच गया। वो 12 कौन सा होगा, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, ये दोनों मिला के कितना होगा, 12 होगा। हमें ये भी पता है कि जब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है तो दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होते हैं इसका मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा। तो 12 बच रहा है, तो 12 में से 6 यहाँ जाएगा और 6 यहाँ जाएगा। अब ये दोनों 6 6 6 10 6 10, इसका मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्यों, राइट एंगल ट्रायंगल तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो 6 8 10 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 10 6, तो ये साइड भी कितना होगा, 8 होगा। सो आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया ट्रेपेजियम का। अब आपका काम तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं, सिंपल सा काम है। क्या करना है हमें, हमें डायगोनल AC का लेंथ निकालना है। दिस यू हैव टू फाइंड आउट। सो AC राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आप देखेंगे कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, APC। इधर से हम लोग चेक कर रहे हैं ट्रायंगल APC से। इफ यू लुक एट ट्रायंगल APC तो ये 90 डिग्री के सामने AC क्या है, AC हाइपोटेन्यूज है। क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस ये कितना है, 9 प्लस 6 15, सो 15 का स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर। सो आवर आंसर इज 17 सेंटीमीटर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अ डूएबल क्वेश्चन। बस इसमें एक ही कॉन्सेप्ट था कि अगर साइक्लिक ट्रेपेजियम है इसका मतलब है कि कैसा होगा, आइसोसेलेस होगा। सो साइक्लिक ट्रेपेजियम इज ऑलवेज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिस वी हैड टू कीप इन माइंड। इसके अलावा बस ट्रेपेजियम का कॉन्सेप्ट था जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट अस मूव ऑन। एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करके ही समझाता हूं आपको। सो कहता है कि एक इस तरह से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, A B C is an equilateral triangle, and then you have like this diagram like this. This point is D. ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 10√7 सेंटीमीटर। कहता है ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल
and triangle BCD is obtuse angled triangle. नहीं भी देता तो भी चल जाता, बट लेट अस टेक इट obtuse angled triangle. Okay, and you have to find AD. हमें AD की वैल्यू चाहिए, AD हमें निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, ऑल राइट. नाउ इसको सॉल्व करते हैं. सी दिस इज अ गुड क्वेश्चन. आप इसको पहले खुद से भी ट्राई कीजिएगा. पहले जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है हम लोग सबसे पहले उसी को प्लग करेंगे. इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके तीनों साइड इक्वल होंगे, तो अगर एक साइड 10√7 है तो बाकी दोनों साइड भी कितना हो जाएगा 10√7. ये तो बहुत ऑब्वियस है. और इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल होते हैं 60 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री. ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, सारे एंगल कितने हो जाएंगे 60. दिस मच इंफॉर्मेशन वी कैन डायरेक्टली गेट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट दैट ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. नाउ इस ट्रायंगल के ट्रायंगल बीसीडी के तीनों साइड दे रखे हैं 20, 10 एंड 10√7. अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं. सी सबसे बड़ा साइड कौन सा है, BC इज द लार्जेस्ट साइड. क्यों, क्योंकि ये 10×1 है, ये 10×2 है, ये 10×√7 है, तो √7 सबसे बड़ा हो गया. 1, 2 एंड √7, तो 10×1, 10×2, 10×√7. इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 10×√7. तो सबसे बड़ा साइड के सामने का जो एंगल होगा वही सबसे बड़ा होगा, तो यही हमारा cos थीटा. जो अगर हम निकाल लें तो हमें ये थीटा पता चल जाएगा ना. If you can find cos theta, you can find this angle by using cosine rule. अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड दिए हैं तो कोसाइन रूल से हम कोई भी एंगल निकाल सकते हैं. सो cos थीटा कितना होगा 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस दिस 10√7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 10 into 20, राइट. नाउ 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 प्लस 100 500 माइनस 700, दिस इज माइनस 200 डिवाइडेड बाय 2 into 200, 200 कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा -1/2. सो cos थीटा इज -1/2. स्ट्रेट अवे वी कैन से थीटा इज हाउ मच 120 डिग्री. सो ये हमें एंगल मिल गया, ये कितना है 120 डिग्री. अब इंटरेस्टिंग हमें पता चल गया कैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्ले कर रहा है. यहाँ पे देखिए एक एंगल 60, एक एंगल 120, ऑपोजिट एंगल का सम कितना आ रहा है 180. इसका मतलब कि ये ट्रायंगल कैसा, ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है, दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. हमें ये तो समझ में आ गया कि ये क्या होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. नाउ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में देयर इज अ थ्योरम व्हिच इज कॉल्ड टोलेमीज थ्योरम. टोलेमीज थ्योरम क्या कहता है, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दोनों ऑपोजिट साइड का प्रोडक्ट दैट इज AB into CD प्लस रिमेनिंग टू ऑपोजिट साइड का प्रोडक्ट AC into BD विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द डायगोनल. तो एक डायगोनल है BC और एक डायगोनल है AD. ठीक है, यही टोलेमीज थ्योरम होता है. ये AD अगर हम इसको डायगोनल को ड्रॉ कर लें, दिस डायगोनल AD. अब यहाँ पे नंबर्स प्लग इन कर दीजिए. AB है 10√7 और CD है 10, तो 10 into 10√7 कितना हो जाएगा 100√7. AC into BD 10√7 into 20, ये कितना हो जाएगा 200√7 इज इक्वल टू BC है 10√7 इंटू कितना AD. सो √7 से √7 चला जाएगा, ये 10 से 10 चला जाएगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि AD का वैल्यू कितना आएगा 20 + 10 यानी कितना 30 सेंटीमीटर. ये हमारा यही तो हमें निकालना था, फाइंड AD. सो AD इज हाउ मच 30 centimeters. Very good question. A question which you can expect in exams like CAT or maybe CGL, Tier 2 एग्जाम. तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और ये किस पे बेस्ड था, टोलेमीज थ्योरम पे बेस्ड था. तो टोलेमीज थ्योरम अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा. और यहाँ थोड़ा कोसाइन रूल भी लग रहा था. सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, अ क्वेश्चन दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन स्टैंडर्ड एग्जाम्स लाइक CAT etc. Okay, so these are some examples of questions based on cyclic quadrilateral. ठीक है. नाउ इसमें हम लोग आज एक और कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे और ये कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, वो है सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल. सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल. तो सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल क्या होता है इसको पहले समझते हैं. छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बट इसको समझते हैं.
ठीक है, ऐसा है, ये इस तरह से होता है कि अगर एक आप सर्कल ड्रॉ करें, सो लेट अस ड्रॉ सर्कल फर्स्ट, लेट अस ड्रॉ सर्कल नाउ। अगर इस सर्कल के ऊपर हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करें इस तरीके से कि सर्कल अंदर में हो जाए, ऐसा, ओके। सो हम ये कह सकते हैं कि दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल। So you can say quadrilateral ABCD is a circumscribed quadrilateral. अब क्या हुआ है, सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो एक सर्कल को एनक्लोज करता है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं, सर्कमस्क्राइब्ड। और इसके सभी साइड्स AB BC CD और AD ये सभी सर्कल पे क्या है, टेंजेंट है, सो दे आर टचिंग द सर्कल इंटरनली, ओके। सो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं हम लोग, सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसका जो एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, स्क्वायर, इसका एक कॉमन सा एग्जांपल हो जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर इज अ सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इनफैक्ट हम लोगों ने पहले देखा था कि स्क्वायर जो होता है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी होता है और सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल भी होता है। सो वी कैन से दैट स्क्वायर इज बोथ साइक्लिक as well as circumscribed। so ये साइक्लिक भी है और circumscribed क्वाड्रिलेटरल भी है। सो रिमेंबर दिस, स्क्वायर इज अ स्पेशल शेप। स्क्वायर जो होता है वो साइक्लिक भी होता है और सर्कमस्क्राइब्ड भी होता है। से अगर हम स्क्वायर लें, ऐसा एक स्क्वायर लें, तो हम लोग इसके अंदर में भी टच करता हुआ एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं और इसके चारों वर्टिसेस से पास करता हुआ भी एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। और दोनों सर्कल का सेंटर एक ही होगा। वो सेंटर क्या होगा, दोनों डायगोनल जहां मीट करेंगे, दैट मीटिंग पॉइंट इज सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल। सो बोथ द सर्कल्स आर कोनो कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मतलब इन दोनों के सेंटर्स क्या होंगे, सर्कल के सेम होंगे। ये इनर सर्कल एंड आउटर सर्कल, दोनों सर्कल का सेंटर सेम ही होगा, एंड दैट सेंटर पॉइंट इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द डायगोनल्स, ओके, ऑल राइट। और इसका जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा वो होगा a/2। रिमेंबर दिस, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस फिगर। ये पूरा अगर साइड A है सपोज, तो ये तो टोटल A हो जाएगा और उसका आधा इधर आधा इधर, तो डायमीटर A है तो रेडियस कितना होगा, a/2। सो इसका रेडियस होगा a/2 एंड दिस रेडियस OB, this radius OB is nothing but √2 times a by √2, sorry, this is a by √2. So this is circle of the this is radius of outer circle and this is radius of inner circle. तो ये आपके आउटर सर्कल का रेडियस है, ओके, और ये आपका इनर सर्कल का रेडियस है। सो ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो साइक्लिक भी हो और सर्कमस्क्राइब्ड भी हो, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग कहते हैं बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल। सो अ क्वाड्रिलेटरल which is both cyclic and circumscribed is called bicentric quadrilateral. ठीक है, इज कॉल्ड बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल। सो दिस इज बेसिक आइडिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल। एक बार समराइज करें तो क्या कह सकते हैं, सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जो किसी सर्कल को एनक्लोज करता है। जैसे ट्राई क्वाड्रिलेटरल ABCD एक सर्कल को घेरे हुए, इनक्लोज किए हुए, और इसके सभी साइड्स सर्कल पे टैंजेंट है, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसका एक एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल हो सकता है स्क्वायर। स्क्वायर के अलावा और भी क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं जो सर्कमस्क्राइब्ड हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्क्वायर हो, स्क्वायर इज अ स्पेशल केस। ठीक है, और स्क्वायर जो होता है वो सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल भी होता है और हम लोग पहले भी देख चुके हैं ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी होता है, और दोनों का सेंटर सेम होता है। सेंटर क्या होता है, जहां पे दोनों डायगोनल मीट करता है, और आउटर सर्कल का रेडियस होगा a/√2, इनर सर्कल का रेडियस होगा a/2।
ठीक है, सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। और कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो साइक्लिक भी हो और सर्कमस्क्राइब भी हो, उसको हम क्या कहते हैं, बाइसेंट्रिक। सो यू कैन से स्क्वायर इज अ बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ऑल राइट। एक और प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं सर्कमस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल का, कि अगर सपोज लेट अस ड्रॉ द फिगर फर्स्ट, से there is a circle and let us draw a circumscribed quadrilateral. ऐसा, ठीक है। सो लेट से ABCD, ये एक सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, प्रॉपर्टी क्या है, सी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सर्कल का। सर्कल में एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी सर्कल में आप एक्सटर्नल पॉइंट से, ओके, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो दो ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, और दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो सेम होगा। तो अगर ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, दिस टेंजेंट ऐसे बनाते हैं, अगर इसकी लेंथ x है तो इसकी भी लेंथ क्या होगी, x होगी। सो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल एंड दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, x एंड x। ऑल राइट, so now use this concept here also. Let's say these points are P, Q, R and S. now अगर जितना dp होगा उतना ही ds होगा, बिकॉज d पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया, क्या क्या, dp और ds। तो अगर हम इसको x माने तो ये भी क्या होगा, x होगा। सिमिलरली a पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया, aq और ap, तो अगर aq y होगा तो ये भी क्या होगा, y होगा। सिमिलरली बी पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया, क्या क्या, बी क्यू और बी आर, तो अगर ये जेड होगा तो ये भी क्या होगा, जेड होगा। और सी पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया, सी आर और सी एस, तो अगर ये डब्ल्यू होगा तो ये भी क्या होगा, डब्ल्यू होगा। ऑल राइट, नाउ सी दिस, द कॉन्सेप्ट इज, द प्रॉपर्टी इज दैट यू टेक द सम ऑफ टू ऑपोजिट साइड। सो ए बी एंड सी डी, तो ए बी है वाई प्लस जेड और सी डी है एक्स प्लस डब्ल्यू, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, राइट, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। एंड इन दोनों साइड का देखिए, ए डी और बी सी को भी ऐड कीजिए, यू विल फाइंड द सेम रिजल्ट, ए डी प्लस बी सी। सी बी सी है जेड डब्ल्यू और ए डी है एक्स प्लस वाई, तो एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, सो same thing. So you can say that AB plus CD is equal to AD plus BC. So we can say in a circumscribed quadrilateral, sum of opposite sides are equal. ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट साइड का सम, ये दोनों ऑपोजिट साइड का सम, दोनों क्या है, इक्वल है। सो सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, इसको आप ध्यान में रखिएगा। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट, एंड इससे ज़्यादा आपको सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल के बारे में फिलहाल जानने की जरूरत नहीं है। दिस इज all that you need to know. So remember, we are almost at the fag end of discussing quadrilateral. We have already discussed the major shapes, parallelograms, trapezium, squares, rectangles, rhombus, all of that, square, everything. तो जो important shape है that we have already discussed. अब जो चल रहा है ये सब फ्रिंज एलिमेंट है। सो थोड़े थोड़े बहुत कभी कदाल आपको एक आध क्वेश्चन सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल का मिल जाएगा, कभी एक आध क्वेश्चन काइट का मिल गया। हालांकि काइट हैज नॉट बीन टेस्टेड इन कैट एग्जाम फॉर लास्ट 4-5 years at least. I keep writing CAT every year and I can say that no, kite as a concept has not been tested for quite some time. So ऐसे ये सब बहुत लास्ट वाले थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन बीइंग अ एस्पिरेंट, बीइंग अ कैट एस्पिरेंट और सीजीएल एस्पिरेंट, आपको पता होना चाहिए कि ये सब कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो, इससे भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, आ जाया करते हैं। ऑल राइट, सो ये हो गया आपका सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल का छोटा सा कॉन्सेप्ट। बेसिक डेफिनेशन क्या हुआ, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो एक सर्कल को इनक्लोज करता है और उसके सारे साइड सर्कल पे टेंजेंट होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी इसका एक कॉमन एग्जांपल क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल भी है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है। कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कमस्क्राइब्ड भी हो और साइक्लिक भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल। तो बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल का एक कॉमन एग्जांपल क्या हो गया, स्क्वायर।
ठीक है। एंड देन दिस प्रॉपर्टी, कोई भी सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड का सम बराबर होगा, तो ए बी और सी डी का सम, ए डी और बी सी का सम, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ऑल राइट, ओके। नाउ व्हाट विल डू, विल टेक वन क्वेश्चन ऑन सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल आल्सो, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, ऑल राइट। So let us understand this question by first drawing the diagram. मैं आपको एक डायग्राम बना के दे देता हूं, पहले डायग्राम से ही समझते हैं। So let's say you have quadrilateral like this. ठीक है, so ये इस तरह से क्वाड्रिलेटरल है, A B C D। ठीक है, इसमें एक डायगोनल ड्रॉ किया हुआ है, AC डायगोनल, AC डायगोनल इज ड्रॉन। ठीक, अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, इस ट्रायंगल का एक इन सर्कल बनाया, एक हम लोगों ने इस ट्रायंगल का इन सर्कल बनाया। ठीक, ओके, मान लेते हैं इसका सेंटर है O1 या C1 और इसका सेंटर है C2। ठीक, ऐसा दे रखा है। एंड देन दिस साइड इज गिवन एज 7, दिस साइड इज गिवन एज 10, दिस साइड इज गिवन एज 12, दिस साइड इज गिवन एज 9, और एंगल D दे रखा है 90 डिग्री। Angle D is given as 90 degree, and we have to find C1 C2, to find C1 C2, C1 से C2 का डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन। ओके, सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देयर इज अ क्वाड्रिलैटरल ABCD जिसमें एक डायगोनल ड्रॉ किया गया है और इसका इन सर्कल बनाया गया है, इस ट्रायंगल का भी इन सर्कल बनाया गया है, दोनों का सेंटर है C1 और C2। ये सारे डायमेंशंस दे रखे हैं 7, 10, 12 एंड 9, एंड हमें निकालना है C1 C2, यानी C1 से C2 के बीच का जो डिस्टेंस है दैट वी हैव टू फाइंड इट आउट। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, हमें ये नहीं पता है कि दोनों सेम पॉइंट पे टच कर रहा है या अलग अलग पॉइंट पे सर इस लाइन को AC को टच कर रहा है। तो अगर हम इसको मान लें P, पॉइंट इज P, और इस पॉइंट को मान लें Q, तो हमें ये अभी पता नहीं है कि P और Q सेम है या डिफरेंट है, दैट वी डोंट नो येट, अभी तक हमें पता नहीं है। तो हमें ये पहले देखना पड़ेगा कि ये दोनों सेम है या डिफरेंट है। नाउ अगर PQ को हम कैलकुलेट करें, इफ यू फाइंड आउट PQ को हम कैलकुलेट करने का कोशिश करें, तो कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। सी PQ हमें लेंथ निकालना है, PQ कैसे निकलेगा, सी AP और से ये पॉइंट को ऐसा ले लेते हैं, से अगर हम ये कहें कि जिस यहाँ से यहाँ तक टेंजेंट है और यहाँ से यहाँ भी AP भी टेंजेंट है, तो अगर ये होगा x1 तो ये भी कितना होगा x1। ठीक है, इसको मान लेते हैं y1, तो ये भी हो जाएगा y1, ये टेंजेंट ही तो है ना, B से फ्रॉम हियर, B से यहाँ तक ये टेंजेंट है। सिमिलरली C से इस पॉइंट तक, C से P पॉइंट तक, तो अगर ये होगा Z1 तो इधर भी कितना होगा Z1। ठीक है, ये इसके इस सर्कल के हिसाब से हो गया। अब इस पे आते हैं, A से Q और A से ये पॉइंट, ये दोनों भी सेम होगा, तो अगर इधर में A से Q है x2 तो ये भी कितना हो जाएगा x2। सिमिलरली अगर ये y2 तो ये भी y2, और अगर ये z2 तो ये भी कितना होगा z2। समझ में आ रहा है। अब PQ हमें निकालना है, P से Q का डिस्टेंस कितना होगा, ये x2 कितना है, ये कितना होगा AQ माइनस AP, कैन से दिस इज AQ माइनस AP। रिमेंबर AQ क्या हो गया, AQ देखिए AQ कितना है, AQ इज x2 और AP कितना है x1, तो x2 में से AQ में से AP निकाल देंगे तो कितना बचेगा, ये PQ बचेगा, यही तो बचेगा ना, दिस PQ। सी A से Q माइनस A से P कितना बचेगा PQ, तो PQ कितना हो गया AQ माइनस AP, और ये तो हम जानते हैं AQ है x2 और AP है x1, A से Q है x2, A से P है x1, तो x2 माइनस x1। नाउ x2 को आप कैलकुलेट कीजिए, x2 कैसे आएगा, सी x2 वी कैन से इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में
अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ए बी और ए सी को, देखिएगा ध्यान से। सो वेरी गुड क्वेश्चन, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट यू शुड हैव आई टू कैच दैट सिंप्लिसिटी। ये सिंपल तो है बट हिडन है, आपको जरूरी नहीं कि आपको समझ में आ ही जाए तुरंत, थोड़ा सा ये कैच है। सो वेरी गुड क्वेश्चन, बट नेवरदिलेस बहुत कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बट अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज नो थिंग्स आर वेरी हिडन हियर। जैसे देखिए यहाँ पे हमें अगर हम निकालें ए बी प्लस ए सी तो कितना हो गया, ए बी हो गया x1 y1 और ए सी कितना हो गया x1 z1। तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 2x1 प्लस y1 प्लस z1 हो जाएगा। और इसमें से अगर हम लोग बी सी निकाल दें, बी सी कितना है y1 z1, तो देखिए ए बी और ए सी को ऐड करें तो x1 x1 2x1 तो हो गया, और y1 और z1 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2x1। तो 2x1 बाई 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये x1 आ जाएगा। सो आई नो दिस इज x1, ठीक है, ये x1 है, दिस इज x1। तो इसी तरीके से हम x2 भी निकाल सकते हैं। x2 कैसे निकलेगा, सिमिलरली इसी तरीके से निकलेगा। देखिए कैसे, x2 इधर वाले से निकालिए। अगर आप AC और AD को ऐड करेंगे, AC प्लस AD, सी AC प्लस AD, AC क्या है, AC है x2 प्लस Z2, AC कितना है x2 प्लस Z2, और AD कितना है x2 प्लस Y2। तो x2 x2 2x2 और Y2 Z2 ऐसा आ रहा है। और उसमें से अगर हम CD सब्ट्रैक्ट कर दें, CD, तो y2 z2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2x2 और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो x2 हो जाएगा। सो x2 माइनस x1, so this term can be written like this also, x2, this is x2 and this is x1। एक्सेलेंट आइडिया। नाउ अब इसके बाद अब आपको देखना है, देखिए AC दोनों जगह है तो AC और AC क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से क्या आएगा, AD प्लस BC, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो AD प्लस BC, AD प्लस BC माइनस CD माइनस AB, so minus we can say CD plus AB डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। नाउ एक चीज अब देखिए, ये चारों मेजर हमको मालूम है। AD कितना है, AD 9 है, सो 9 प्लस BC कितना है 10 माइनस CD कितना है 12 प्लस AB कितना है 7, राइट। सो 9 प्लस 10 19 माइनस 19 यानी कितना 0। सो आपको पता चल गया कि PQ कितना है 0 है। सो आई नो PQ इज 0। वंडरफुल, यानी कि ये P और P का Q पॉइंट अलग अलग नहीं होगा, ये क्या होगा सेम पॉइंट होगा। तो ये हमें सबसे पहले समझना था कि P और Q पॉइंट सेम होगा। और ये क्यों सेम हुआ, क्योंकि AD और BC का सम और CD और AB का सम आपस में इक्वल है। देखिए यहाँ पे AD और BC 10 प्लस 9 19 और AB और CD 12 प्लस 7 19, ये दोनों इक्वल है। और ये किस में होता है, ये सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल में होता है। सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड का सम 10 प्लस 9 19 और 12 प्लस 7 19, ये दोनों इक्वल होता है। सो आई नो दैट ABCD इज अ सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल। सेम प्रॉपर्टी अभी जस्ट देखा था, उस वो प्रॉपर्टी उसी पे बेस्ड ये है। तो यहाँ से एक हमें इंपॉर्टेंट आइडिया पता चल रहा है। सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल में जब आप एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो और दोनों सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो दोनों सर्कल सेम पॉइंट पे रहेगा। ये P और Q के बीच का डिस्टेंस कुछ भी नहीं होगा, बोथ द सर्कल विल टच ईच अदर। सो हम कह सकते हैं कि अगर ABCD एक सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल है और इसमें एक डायगोनल ड्रॉ करें तो दोनों दो ट्रायंगल बनेगा। इस ट्रायंगल का इन सर्कल ड्रॉ करें और इस ट्रायंगल का इन सर्कल ड्रॉ करें तो दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे। So this is an important property. You can write this in your own words. You can say that in a circumscribed quadrilateral ABC, when a diagonal is drawn, two triangles are formed. In circles of both the triangles are touching each other. They touch each other. ठीक है? So this is an important idea. अब एक बार आपको ये समझ में आ गया, अब आपका काम बस थोड़ा सा बचा है। अब आपको इसको एक बार मैं फिर से ये डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। अब हमें ये समझ में आ गया कि P और Q सेम पॉइंट है, इन दोनों के बीच का कोई डिस्टेंस है नहीं, ठीक है। सो ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल ये है
और दूसरा सर्कल ये है, और दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है। ठीक है, ये हमें मालूम है 7, दिस इज 9, दिस इज 10, दिस इज 12, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। हमें C1 से C2 के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो अगर ये R1 होगा और ये R2 होगा तो हम कह सकते हैं कि C1 C2 इज नथिंग बट R1 प्लस R2। ये दोनों सेंटर, दोनों का रेडियस का सम R1 प्लस R2। अब R1 और R2 क्या है, इन रेडियस है, तो इन रेडियस निकालने का तो फॉर्मूला आपको पता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल दिया हुआ है 90, एंगल डी इज हाउ मच 90। अगर 90 है तो अगर ये 12 और 9 है तो AC कितना हो जाएगा, AC 15 हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का अंडर रूट, यानी ये कितना हो जाएगा 15। तो इस ट्रायंगल का एरिया तो आप निकाल सकते, अब दोनों किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड मालूम हो तो हम इन रेडियस तो निकाल सकते हैं ना। सो वी कैन फाइंड आउट R1 एंड R2 बोथ, हम लोग R1 R2 दोनों निकाल सकते हैं। सो R1 निकालते हैं पहले। R1 कैसे आएगा, R1 आएगा, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 90 डिग्री जहाँ पे होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर साइड्स, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। सो ADC का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 9 इंटू 12, हाफ इंटू 9 इंटू 12 यानी कितना 54। ये 54 एरिया आ गया। और एरिया हम लोग एक और तरीके से जानते हैं, R इंटू एस। तो R1 इंटू एस, एस क्या होगा, तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए 12 और 15, 12 प्लस 15 70, कितना हो गया ये दोनों मिला के, 15 प्लस 9 24 प्लस 12 36, तो 36 डिवाइडेड बाई 2, यही हो गया एस सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना 54। तो अब ये चला जाएगा यहाँ से कितनी बार, 18 बार, 18 से कितनी बार 3 बार, तो यहाँ से R1 आ गया कितना 3। सो इस सर्कल का रेडियस तो आ गया, कितना है ये 3 है। अब हमें इस सर्कल का रेडियस चाहिए, इस सर्कल का भी रेडियस सेम तरीके से निकालेंगे, इसका एरिया निकाल लें और एरिया से R इंटू एस से इक्वेट कर दें तो R2 भी आ जाएगा, राइट। सो लेट अस फाइंड आउट R2 ऑल्सो। ऊपर का थोड़ा इरेज कर देता हूँ, यहीं पे हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे R2 का भी। ओके, सो इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC का एरिया, ABC का एरिया कैसा आएगा, अंडर रूट, तीनों साइड मालूम है तो हम हेरॉन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अंडर रूट एस, एस कितना होगा, देखिए ये 15 है तो 15 और 10 25, 25 और 7 32, सो पेरीमीटर 32 है तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 16, 16 इंटू एस माइनस ए तो 7 है तो 16 माइनस 7 कितना 9, इंटू एस माइनस बी तो 16 माइनस 10 कितना 6, इंटू 16 माइनस 15 कितना 1, यही हमारा एरिया हो जाएगा। तो 16 का स्क्वायर रूट 4, 9 इसका स्क्वायर रूट 9, तो 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 12 रूट 6, तो हमें एरिया मिल गया कितना 12 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब एरिया क्या होता है R2 इंटू एस, सो R2 इंटू एस, एस कितना होगा अभी देखा था कितना आया था एस 16 इज इक्वल टू 12 रूट 6। तो अब यहाँ से R2 आ जाएगा, तो R2 हो जाएगा 3 रूट 6 डिवाइडेड बाई 4। सो R1 भी आ गया, R2 भी आ गया, तो हमें C1 C2 कितना था R1 प्लस R2। सो वी कैन से C1 C2 is R1 plus R2, so आ जाएगा 3 plus 3 root 6 divided by 4. So this is our answer. This is our final answer. Okay. So I hope ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। So यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल अगर रहेगा तो उसमें अगर हम एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो दोनों ट्रायंगल का जो इन सर्कल होगा वो एक दूसरे को टच करेगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, उसी आइडिया पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। ठीक है,
अगर आपको ये पता था तो आपको ये फिगर आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती पी और क्यू अलग अलग पॉइंट है या सेम पॉइंट है, आपको तुरंत पता चल जाता। फिर आपको इसका एरिया निकालना था। उसके बाद तो रूटीन चीज था, हम लोग ट्रायंगल में ऐसे बहुत बार देखे हैं कि इन रेडियस कैसे निकालते हैं। एरिया निकाल के उसको आर इंटू एस से इक्वेट करते हैं तो इन रेडियस आ जाता है। सो इन रेडियस निकालना था दोनों ट्रायंगल का, राइट। इस क्वेश्चन में एक और चीज कर सकता था, सिर्फ कहता कि ए बी सी डी इज अ सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल और 3 साइड दे देता। चौथा आप खुद से निकाल लेते, क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट साइड का सम और दोनों अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है। हालांकि इस क्वेश्चन में वो दिया नहीं है, डायरेक्टली दे दिया है 12 7 19 10 9 19। बट इस क्वेश्चन में एक और चेंज ये कर सकता था, कहता कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एक सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल है जिसके 3 साइड्स हैं 7 10 और 9। तो चौथा तो आप खुद भी निकाल सकते थे, बिकॉज अगर ये 19 है तो ये भी सब 19 ही होगा, तो 7 यहाँ तो यहाँ क्या होगा 12 होगा। हालांकि इतना कुछ मैंने किया नहीं, मैंने डायरेक्टली आपको चारों साइड्स दे दिया, तो आपको पता है कि ये सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। सो अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप लेकिन नो, आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है, इनफ प्रैक्टिस करके रखे हैं तो आप इसको जरूर से करेंगे। तो एक बार इन सब क्वेश्चंस को खुद से करिएगा ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी आए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। So students, we have covered the entire quadrilateral in these 11 odd videos. आपका पूरा quadrilateral खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग पॉलीगन डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप आपको सब चीज़ समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।